नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं नकमा। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बार फिर से फटकार मिली है। यूपी पुलिस की जांच फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आरोपी को बचाने के लिए 2 एफआईआर की जांच एक साथ हो रही है। इसमें 2 अलग अलग एफआईआर हुए हैं जिनकी जांच एक ही हो रही है, एक साथ हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ताजा स्टेटस रिपोर्ट दी गई है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जांच की दिशा भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है और आरोपियों के मोबाइल डेटा और लोकेशन नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं दिए गए, आपके गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं, इसलिए जांच को ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और कहा है कि किसी अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच आगे बढ़े। तो जब कोर्ट ने यह टिप्पणी की है उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है उसको जरूर एक धक्का लगा है। यूपी पुलिस जिस तरह से ये जांच कर रही है उसके ऊपर सीधा ये ऑब्जर्वेशन है। तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये साफ है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच की जरूरत है और सरकार उनके साथ खड़ी है जिन्होंने किसानों को कुचला है। तो अब आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि लखीमपुर का जो ये मामला है वो है क्या, लखीमपुर में हुआ क्या जिस पर यह सुनवाई हो रही है। तो 3 अक्टूबर को किसानों का वहां पे प्रदर्शन था। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान एक एसयूवी गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद जो हिंसा भड़की उसमें 4 लोगों की मौत हुई। यानी कि 2 अलग अलग मामले हैं जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि जिसमें 2 अलग अलग एफआईआर हैं। एक तो जो एसयूवी ने किसानों को कुचल दिया, दूसरे की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। किसानों का दावा है कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला है उस गाड़ी में आशीष मिश्र थे। आशीष मिश्र कौन है? आशीष मिश्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। गृह राज्य मंत्री ने आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है। गृह राज्य मंत्री ने इस पर इनकार कर दिया, पर मांग यह है कि गृह राज्य मंत्री को हटाया जाता तब यह जांच स्वतंत्र या निष्पक्ष हो सकती थी। तो अब पुलिस और यूपी सरकार पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उससे सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या लखीमपुर के मुजरिमों को सजा मिल पाएगी। जो ये सवाल है उसके जवाब में कूपे बहुत सारे जो ऑडियंस हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी भेजी है कि जो मुजरिम है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उन्हें माफ किया जाए। ये तमाम कमेंट्स आए हैं लोगों के कूपे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान शांत प्रकाश जाटव हैं जो बीजेपी के नेता हैं, आलोक शर्मा हैं कांग्रेस के नेता और शरद प्रधान हैं वरिष्ठ पत्रकार। कोर्ट की टिप्पणी के बाद जाहिर है कि पहला सवाल आपसे ही बनता है क्योंकि बीजेपी सरकार वहां पे जो है उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर एक तरह से ऑब्जर्वेशन है कि जांच से संतुष्ट नहीं है कोर्ट और बात करिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में यह मामला चलना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आरोपी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम गवाह। आपकी प्रतिक्रिया शांत प्रकाश जी। जिस प्रकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर, लखीमपुर खीरी के विषय पर जो इश्यूज उनको रेज किया है कि ये सब जांच में जो है मालूम होना चाहिए, 2 एफआईआर के विषय पर उन्होंने जो बात कही है, एक मैं समझता हूं कि आज वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान हालात हैं जो इस देश के अंदर, उसमें न्यायपालिकाएं जो हैं बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से सभी विषयों पर ध्यान भी रख रही हैं, ऑब्जर्व भी कर रही हैं और उसको अच्छे से ठीक से निर्णय हो उस पर भी ख्याल कर रही हैं। क्योंकि अभी तक जो है हमने 1984 के जो 84 में जो दंगे हुए थे उसकी एफआईआर 7 साल के बाद में 1991 में लिखी गई। उस वक्त में न्यायपालिकाएं जो है ना इस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं देती थी। आज मोदी सरकार में, भाजपा शासन में न्यायपालिकाओं का काम करने का जो स्तर बना है और खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर जांच के ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन रख रही है, ये वाकई जो है एक बहुत बेहतरीन कदम है। एंगल आपने निकाला है। आपके कहने का मतलब है कि उस दौरान में जो न्यायपालिकाएं थी वो स्वतंत्र नहीं थी और अब वो स्वतंत्र काम करने के लिए, आप खुद कहे ना कि 1984 में जो 3000
सरदारों को, सिखों को जिंदा जला दिया गया, उनकी FIR 91 में लिखी गई। ठीक है, और यहाँ चलिए, पर तो आज एक जो तो है ये पहलू जिस पर आपने कहा और उसके ऊपर आलोक जी जवाब देंगे, पर जो दूसरा मेरा अभी सवाल था, इस मौजूदा मामले में लखीमपुर खीरी में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपकी सरकार पे है, बीजेपी सरकार पे, उत्तर प्रदेश पुलिस पर है, उस पर आपका क्या कहना है कि जांच जो है वो सही दिशा में नहीं हो रही है, जिस दिशा में जा रही है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं, न्यायपालिका ने जो भी अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो भी कुछ जिन चीजों की भी जांच में जरूरत महसूस की है, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, और जिसने अपराध किया है वो हर सूरत में सलाखों तो के जब कोर्ट पीछे। ने ये कहा कि आरोपी को बचाने के लिए 2 FIR की जांच एक साथ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आरोपी को बचाया जा रहा है, क्यों 2 FIR की जांच एक साथ की जा रही है? ऐसा नहीं है, हम आरोपी को हर सूरत में जेल के पीछे देखना चाहते हैं। सारे जो गवाह हैं वो ऐसा लग रहा है कि मुख्य आरोपी को बचाना चाह रहे हैं, जो मंत्री हैं उनके। देखिए देखो किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, और कोई आरोपी तय हो गया है वो भी चीज ठीक नहीं है। मैंने नाम नहीं लिया, कोर्ट ने कहा है कि मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश लग रही है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। और बिल्कुल ठीक कहा है, और कोर्ट की बात को हम सम्मान करते हैं। आरोपी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए, जांच में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार पूरी तरीके से पुलिस और तो अब आपको लग रहा है कि ये जो कोर्ट की टिप्पणी है, आप संतुष्ट हैं उससे, जो कोर्ट की टिप्पणी है कि किसी अन्य हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में अब जांच हो तो बेहतर रहेगी, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? हम कोर्ट के हर एक निर्णय के साथ हैं, कोर्ट जैसा भी निर्णय ले उसके साथ में है, और कोर्ट को जो भी जिस चीज की भी आवश्यकता है इस जांच के लिए, हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आलोक जी, आप जब कांग्रेस के जमाने की बात शांत प्रकाश जी ने की, और इंटरेस्टिंग है ये, एक दिलचस्प इन्होंने मोड़ दिया इस पूरी बहस को, लखीमपुर से हट के हम 84 की बात कर रहे हैं कि उस दौरान में FIR लिखने में इतनी देर होती थी, यानी कि कांग्रेस के शासन में तो FIR ही नहीं हो पाती थी, और अब देखिए कि कोर्ट इतनी स्वतंत्र है कि वो अच्छी तरह से काम कर रही है। इसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो बीजेपी के जो मेरे बड़े भाई हैं उनको शायद कोई ज्ञान नहीं है। 84 की FIR 84 में लिखी गई थी, 89 और 90 तक तो बहुत लोग जेल हुए थे, उसमें बहुत से लोग RSS के भी थे। मुद्दे पर आते हैं फिर नहीं आलोक जी, इसमें आपको अपना ज्ञान आप अपडेट करना होगा। आप कहें तो मैं नाम भी बता दूं, RSS के कौन कौन लोग जेल में गए थे। मुद्दा भटकाइए मत, आज के मुद्दे पर आइए। बेशर्मी की हद जिन लोगों ने अपराध किया था वो लोग आज भी जेल में हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांति से सुनिए। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं, आप बेशर्म तो आप हैं, आप RSS का नाम ले रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए ना, की क्या बात होगी? नहीं, बेशर्मी की बात क्या होगी? आलोक जी, अगर आप एक उनकी बात पूरी करने दें आप शांत प्रकाश जी। आलोक जी, आप ये मानेंगे कि कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है अभी, जो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है नगमा जी, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जो है न्यायपालिका काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हमें फटकार लगा रही है, तो इसको फटकार नहीं कहते हैं, इसे फटकार नहीं कहते हैं। जिन चीजों की आवश्यकता उन्होंने कही है वो हम दे रहे हैं। एक ये प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट ने कोई कागज मांगा, वो कागज दिया जाएगा। पर शांत प्रकाश जी, कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो तो उसी बात को साबित कर रहा है, विपक्ष उठा रही है बार-बार ऑब्जर्वेशन का फटकार निष्पक्ष नहीं है। नगमा जी, देखिए नगमा जी, फटकार में और ऑब्जर्वेशन में फर्क है ना। ठीक है, आप एक आलोक जी की बात सुन ले, फिर आपके पास आऊंगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि 2 FIR क्रॉस FIR इसलिए की है कि मामले को भटकाया जा सके। अलग अलग जांच कीजिए, अलग अलग चार्जशीट फाइल कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि न्याय मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे हैं। ये शब्दावली है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा है कि गवाहों को आप क्रॉस एग्जामिन इस ढंग से कर रहे हैं कि एक मुख्य आरोपी को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मुख्य आरोपी को कैसे बचाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मोबाइल के टावर के डाटा क्यों नहीं लिए गए अभी तक। उन्होंने साफ साफ पूछा है कि जो वहां पर लोग थे, बाकी जो एक्यूज्ड हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स अभी तक क्यों नहीं लिए गए। 3 अक्टूबर से अभी तक 4 बार हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आप हमेशा कोर्ट की भावनाओं के विरुद्ध जा रहे हैं। आप जानबूझकर एक आदमी को बचाने का काम कर रहे हैं। और उससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में
हमारे पास असाधारण शक्तियां हैं और हम असाधारण कदम उठा सकते हैं। और उसमें एक पहला कदम दिया कि हम किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो इलाहाबाद से बाहर के हों, उनके निगरानी में हम जांच करेंगे। और जाटव साहब यहाँ पर बैठकर कांग्रेस को कोस रहे, शर्म नहीं आती आप लोगों को? निर्भया केस हो, आप देखिए चिन्मयानंद केस हो, कुलदीप सेंगर केस हो, विकास दुबे केस हो, हाथरस केस हो, सब में ये भी गुजरात मॉडल लागू कर दिया है। शांत जी, मैं शरद प्रधान के पास जाना चाहूंगी, पर आपको एक मौका दे रही हूं पहले कि आपको नहीं लगता कि इसमें ये कांग्रेस बीजेपी की तो लड़ाई, कांग्रेस का इसमें क्या लेना देना? कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ये कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। कोर्ट कह रहा है कि आपके गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं, आरोपियों के मोबाइल डेटा और लोकेशन क्यों नहीं दिखे, जांच की दिशा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। तो ये तो कोर्ट कह रही है, तो इसमें कांग्रेस क्या कह रही है, कब क्या किया, उसको लाने का तो औचित्य आपको लगता है कि कुछ है? नागबाजी, मैंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी चीज, जो भी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल अभी तक नहीं की गई है, वो उनको दे दी जाएगी। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश शासन कोर्ट की बात का सम्मान करता है और जो चीजें, जो लोकेशन में दी गई हैं, वो दे दी जाएंगी। जी शरद प्रधान जी, लेकिन जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है उससे ये बात तो साफ है कि कोर्ट संतुष्ट नहीं है। भले ही श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं कि तमाम चीजें दे दी जाएंगी, जो लैकिंग है, जो अभी तक नहीं दिया गया है, पर अब क्या दिखता है कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक दिया, या जांच जैसी हुई, या पुलिस ने जो जांच की, वो उससे संतुष्ट नहीं है कोर्ट, और साफ कहा है कि हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उम्मीद है कि अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो पाएगी, या इसमें जो हमने सवाल पूछा शुरुआत में कि क्या मुजरिमों को इंसाफ मिल पाएगा, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि स्थिति वहीं की वहीं बनी है। सरकार, आप म्यूट पे हैं शायद शरद प्रधान जी। नहीं, म्यूट पे तो नहीं है अभी। हाँ, आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए बड़ा स्पष्ट है। एक चीज तो मैं इससे आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक चीज जरूर करूंगा, शांत प्रकाश जी की बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम ये एडमिट कर लिया कि जो लखीमपुर में हुआ वो उतना ही हीनियस और गलत था जैसे सिखों का मैसेकर। तो इन्होंने मान लिया कि ये गड़बड़ करी है, अब इनके बचाने के बेचारों का मजबूरी है कि अपने मंत्री को बचाएंगे और वही काम करती रही है यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम डे वन। जिस तरीके से उन्होंने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशंस करे, आप पत्रकार के तौर पे जो आप देख रहे हैं शरद जी, वो आप मान रहे हैं कि सरकार आरोपी को बचाती रही है अब तक जिस दिशा में जांच गई है? मैं तो पहले से ये कंटेंशन रहा है, इससे पहले ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अब आया, मुझे तो डे वन से लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जज को इंटरेस्ट किया था, यूपी गवर्नमेंट का जो स्पेशली इस सरकार का ये बैकग्राउंड रहा है कि जब इन्होंने जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करी है, किसी रिटायर्ड जज को रखा है, तो वो ऐसी टेलर मेड रिपोर्ट आती है कि बड़ा मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। जितने भी केसेस अभी तक हुए मैंने देखा है, तो मेरा तो मानना शुरू से ये था कि इसमें सिटिंग जज को बैठना चाहिए, तभी निष्पक्ष हो सकता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी स्टेट के जज हैं, फिर भी उम्मीद है, इनसे तो डे वन से उम्मीद नहीं थी जिन जज को इन्होंने इंक्वायरी दी थी, क्योंकि रिटायर्ड जज हैं, जो ये चाहती यूपी गवर्नमेंट वो वैसे ही रिपोर्ट बन जाती है, पहले भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड यही है जी। दूसरा इन्होंने जिस तरीके से पूरे केस में डील किया, पहले दिन से विजिबल था कि ये प्रोटेक्शन में लगे हैं किसी भी सूरत में। और ये पहली बार नहीं है कि अजय मिश्रा को बचाने में लगे हैं, उनके लड़के को बचाने में लगे हैं। जिस केस में बीजेपी वाले इन्वॉल्व रहे हैं, हाथरस केस में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई थी किसी तरीके से कि रेप ही नहीं है। सेंगर के मामले में, सेंगर इनकी पार्टी के एमएलए थे, वो दिन भर लखनऊ में घूमते थे और गवर्नमेंट कहती थी कि साहब वो फरार हैं, उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और एक दिन उस शख्स ने जाकर के एसएसपी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर मीडिया को एड्रेस किया कि साहब आप लोग कहते हैं कि मैं फरार हूं, देखिए मैं यहां हूं। तो हम लोगों ने कहा भाई आप फरार, हम नहीं बोल रहे हैं फरार है, आपकी सरकार बोल रही थी फरार है जी, हा करके जो है, मतलब ये रवैया, मतलब गवर्नमेंट का इससे ज्यादा ब्लेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ ब्लेटेंट प्रोटेक्शन मिलता रहा आरोपियों को। ये आरोप है गंभीर। आप जवाब दें शांत प्रकाश जी। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं कि आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को लिख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर ये काम जो है शरद प्रधान जी जो है वो वरिष्ठ पत्रकार लिख करके बैठे हुए, मगर भाषण की सारी कांग्रेस की है। आपका व्यवहार पूरी तरीके से कांग्रेसी प्रवक्ता की तरीके से है, और मैं आपकी तरीके से हो जाए तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे।
आपकी तरीके से हो जाए तो आप देखिए, बहुत प्रसन्न मेरी हो तरह जाएंगे। से नहीं, आवश्यकता जो है, पर उन्होंने आवश्यकता जिन जो है, मामलों का जिक्र आप मुझे किया और प्लीज ना कहा कि सिखाएं। आरोपियों को शांत सुरक्षा प्रकाश मिल जी, रही है, आप मुझे उसका सिखाएं। जवाब दें, वो किसी की भी पत्रकार का प्रवक्ता शांत हो। कहना प्रकाश है- जी, मुझे आप देखिए सर, ये उपदेश शरद ना जी, दे प्लीज। आई जब डोंट तक- नीड जब तक- आई डोंट हाँ, नीड जब मॉरल तक लेक्चर आप फ्रॉम पत्रकार आप मुद्दे पर आए निष्पक्ष अगर होकर हमारे के पास बात समय नहीं इतना ही है, करेंगे। आप उसका जवाब दे दें जो उन्होंने तक- आरोप लगाया है। देखिए, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। जिन लोगों की इन्होंने बात की वो सब जेल में है। हम्म, आप ठीक है। इस चीज को क्यों नहीं कहते? आप ये बात कह रहे हैं कि फला वहां पे गया और उसने जाके स्टेटमेंट दिया। आज वो कहां पर है, जब- ये बताएं ना मुझे आप। जब कोर्ट से अरे ये- मैं मिली आपको तब कह आपने रहा एक्शन हूं लिया है। इस कि बहस का अगर कोई सुप्रीम मतलब नहीं, कोर्ट बात ये अपराधी है के कि जो खिलाफ कोई उन्होंने ठोस एक्शन लिया जो गया जो है, इंसिडेंट्स का तो जिक्र भारतीय किया है जनता और जो पार्टी अभी द्वारा दिख लिया रहा है गया वो है, न शरद और प्रधान कह रहे हैं, न अपराधियों को कांग्रेस शरण कह रही है, देने का काम अगर किसी ने लखीमपुर किया में है तो कोर्ट वो कह रही है करें। कि वो संतुष्ट नहीं है। अभी जिस तरह से जांच चली है, गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा, क्या मुजरिमों को सजा मिलेगी? जिन्होंने गलती की उन्हें सजा मिले, जिन्होंने गलती नहीं की उन्हें सजा नहीं मिले। धन्यवाद आप लोगों का। लखीमपुर खीरी में इंसाफ मिलेगा कि नहीं, यही सवाल इस वक्त बना हुआ है।